अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास क्लास 9 का जो यूनिट 8 है बेटा, उसका पार्ट 2 पढ़ना है। मैंने आपको बेटा ये बात पहले भी समझाई हुई है कि पार्ट 2 का मतलब ये होता है कि जो आपका चैप्टर वगैरह है ना, उसकी जो चैप्टर पोम्स वगैरह के अलावा जो आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं बेटा, वो पढ़ते हैं यहाँ पर। बेटा हमने सफिक्सेस पढ़ने हैं, तो लेट्स सी हमारे पास एक्सरसाइज 6 है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के दो पार्ट हैं। नॉर्मली तौर पे बेटा क्या बता, आपने जो प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस की एक्सरसाइज पढ़ी होंगी, हो सकता है उसके अंदर आपने ए बी और सी देखा हो, लेकिन इसमें दो पार्ट हैं। अब पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि आपने जो है ना, ये एडजेक्टिव्स गिवन है, आपने उनके साथ ये क्या करना है, इन मतलब कि एबल लगा के जो एडजेक्टिव्स बन जाएंगे आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। आप पनिशेबल बन जाएगा, कंफर्टेबल बन जाएगा, क्यूरेबल बन जाएगा, मूवेबल और वॉशेबल। लेकिन देखो भाई, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि एग्जाम में ज़्यादातर जो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं ना, वो किस तरह आते हैं कि आपको एक वर्ड देते हैं और आपसे बोलते हैं भाई इसका ना आपने क्या करना है, एक प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ करके एक नया वर्ड बनाना है। ठीक है, खुद ही आपको बताते नहीं आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने खुद बनाना होता है। ठीक है भाई, तो हमारे पास लेकिन देखो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये क्योर आ गया, अगर हमने इसके आगे एबल लगाया ना, तो हमें ये ई हटाना पड़ेगा, मतलब स्पेलिंग बनेगी CURABLE। सिमिलरली बेटा इसके साथ भी ये होगा MOVABLE। हमने ये काम करना है, तो बेटा कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब बस ये नहीं होता कि बस आपने डायरेक्ट उसके साथ ऐड कर दिया, कुछ चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो पहला हमारे पास क्या आ रहा है, वी नीडेड स्पेस टू डू आवर प्रोजेक्ट वर्क, सो वी मूव्ड ऑल दैट डैश फर्नीचर टू वन साइड। कह रहे हैं हमें जो है अपना प्रोजेक्ट करने के लिए जगह की ज़रूरत थी, तो जो हमने हमने ना डैश फर्नीचर को मूव कर दिया एक साइड पर। मूव कर दिया कैसे फर्नीचर को, मतलब किस तरह के फर्नीचर को मूव किया। पनिशेबल फर्नीचर तो होता नहीं है, हाँ कंफर्टेबल होता है, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर ना वो सेंस बन नहीं रहा। हमने मूव किया है तो क्या होगा, वो होगा हमारे पास मूवेबल फर्नीचर। ठीक है, अगला है व्हेन ट्रैवलिंग वी शुड ट्राई एंड टेक इजीली डैश क्लोज विद अस। अच्छा भाई, इजीली डैश, अब आप बोलें सर कंफर्टेबल, बेटा इजीली कंफर्टेबल क्या, अगर हमारे पास इजीली ना होता तब शायद हम कंफर्टेबल का सोचते भी। लेकिन देखो इजीली क्या हो सकता है, इजीली वॉशेबल क्लोथ, जो ऐसे कपड़े जो बआसानी आप उसको वॉश कर सकते हो। अगला है दिस इज़ अ वेरी डैश चेयर। भाई ये बोले कि ये वाली जो चेयर है वो बहुत डैश है, तो बेटा हमारे पास बताओ हम क्या वर्ड लगाएंगे यहाँ पर। पनिशेबल चेयर तो नहीं होगी, क्योरेबल चेयर भी नहीं होगी, तो चेयर किस तरह की होगी बेटा, वो होगी हमारे पास कंफर्टेबल चेयर होगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज अ डैश क्राइम। के पेमेंट का ना, जैसे कि टैक्सेस का ना पे करना किस तरह का क्राइम है। बेटा हम खुद जानते हैं कि दो ही वर्ड्स बचे हुए हैं, क्यूरेबल और पनिशेबल बचा हुआ है, तो बेटा हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पनिशेबल का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला है वी कैन रिकवर फ्रॉम डैश डिजीजेस क्विकली इफ़ वी गो टू द डॉक्टर। कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ तो हम डैश किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमने क्योरेबल का वर्ड लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा बेटा हमने जो है पहला पार्ट तो यहाँ कर लिया है, तो अब हम देखते हैं बेटा अगला पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है। लेट्स सी, नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि अब आपने जो है ना वर्ड्स को यूज़ करना है, लेकिन किस तरह जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उनके साथ क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे लेस। मतलब ये बन जाएगा यूजलेस, ये बन जाएगा बोनलेस, होमलेस, टेस्टलेस, जॉबलेस। मतलब यूजलेस बेकार, बोनलेस एक मतलब कि बोन ना होना किसी चीज़ में, ख़ास तौर पे गोश्त वगैरह की हम बात करते हैं। ठीक है, होमलेस मतलब बेघर होना, टेस्टलेस जायका ना होना, जॉबलेस मतलब कि जॉब का ना होना। अब क्या लिखा हुआ है, दिस फूड इज डैश एज कम्पेयर टू द फूड वी हैड यस्टरडे। अब देखो भाई वर्ड्स गिवन है, आपके ख्याल से कौन सा वाला होना चाहिए। एक ही लॉजिक बन रही है फूड की। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप बोलें तो क्या लगेगा, टेस्टलेस आएगा कि जो फूड है वो क्या है, टेस्टलेस है, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा एज कम्पेयर टू जो हमने मतलब कि कल खाना वगैरह खाया था। ठीक है, अगला है आई आस्क्ड माई मदर टू बाय डैश चिकन फॉर द न्यू डिश दैट आई वांटेड टू ट्राई। कि मैंने अपनी माँ से बोला कि आप जो है डैश चिकन खरीदें एक उस डिश के लिए जो कि मैं ट्राई करना चाहता, मतलब कि जो मैं ट्राई करना चाहता था या मैं करना चाहती थी। ठीक है, तो भाई चिकन किस तरह की, यूजलेस चिकन, कोई लॉजिक नहीं बनी, जॉबलेस, होमलेस, नो, क्या बन रहा है हमारे पास, बोनलेस बनेगा। ठीक, अगला है दिस फेलो इज डैश एज फार एज वर्क इज कंसर्न। कह रहे हैं अगर काम की बात की जाए ना तो ये बंदा डैश है, मतलब कैसा बंदा भाई, ये बंदा यूजलेस बेकार है, मतलब काम वाम नहीं करता, इसको काम नहीं आता, मतलब कोई फायदा नहीं इस बंदे का। अगला है फाइनली आई हैव फाउंड वर्क आफ्टर बीइंग डैश फॉर 6 मंथ। के आखिरकार मुझे जॉब मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई डैश रहने, 6 महीने डैश रहने तक, क्या रहने तक, बेटा आसान है, क्या करोगे आप, जॉबलेस लगाओगे। अगला है मैनी डैश पीपल स्लीप ऑन द फुटपाथ। के बहुत से जो डैश लोग हैं वो फुटपाथ पे सोते हैं। भाई कैसे लोग सोते होंगे, होमलेस लोग सोते होंगे।
अच्छा बेटा, विद दिस हमने इस चैप्टर की जो हमारे पास ग्रामर की एक्सरसाइजेस थी बेटा, हमने वो कर ली है। ठीक है, आज का लेक्चर बेटा हमारे पास ये थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, इसको हमने यहाँ वाइंड अप कर लिया है। तो बेटा दैट्स फॉर टुडे बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।